औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बरगज़ीदा बंदे जो अपनी तमाम तर जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी और उसकी इबादत और ज़ुहद व तकवा के लिए वक्फ कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जब चाहें अपनी खसूसी इनायत से आला व अरफा रूहानी मरातिब पर फायज कर देते हैं, जहां उनसे खारिक इबादत और कश्फ व करामात का ज़हूर होता है और वो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो ऐसे लातादाद औलियाए कराम का तज़किरा मिलता है जिनकी इबादत गुजारी और रूहानियत की मिसाल नहीं मिलती। बकौल अल्लामा इकबाल, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है कि मिसदाक आज हम एक ऐसी बरगजीदा हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खिदमत खल्क़ इबादत और रियाजत में गुजारा। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी की, जिनका शुमार अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे, लाखों दिलों की धड़कन और अपनी सारी जिंदगी को लोगों की फलाह बहबूद में वक्फ कर देने वाली शख्सियत में होता है। ये सूफी बरकत अली कौन थे, ये पाकिस्तान में किस तरह आए और इन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए कौन कौन से काम किए, इस पर बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमारे चैनल को अपने प्यार से नवाजा, इसी तरह हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ख्वातीनो हजरात, सूफी बरकत अली लुधियानवी सन 1911 को मौज़ा बरमी जिला लुधियाना भारत में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम मियां निगाही बख्श था। बरकत अली लुधियानवी ने अपने वक्त के मारूफ बुजुर्ग शेख सैयद अमीरुल हसन के दस्त पर बैत की और 19 अप्रैल 1930 को फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके बाद अब सन 1923 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बाई कैडेट मुंतखब हुए। फौजी मुलाजमत के दौरान आप अपने फराइज से फारिग होकर अक्सर व बेशतर कलेर शरीफ में हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के मिज़ार अनवर पर हाजिरी देते और वहां सारी रात मुजाहिदा में गुजार देते। जूं जूं आपका सीना साबरी मै से लबरेज होता गया, आपकी हालत रोज बरोज बदलती गई। बिलाखिर आपने 22 जून 1945 को फौज से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त जंग अजीम जारी थी और इस नाजुक वक्त में आर्मी से इस्तीफा ब्रिटिश हुकूमत से गद्दारी के मुतरादिफ था, जिसकी सजा काला पानी या उम्र कैद या फांसी थी। इब्तिदा में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से आपको फैसला तब्दील करने के लिए तरह तरह के लालच दिए गए, लेकिन जब आप उनके दाम में ना आए तो आपको जहर दे दिया गया। खुदा की कुदरत कि आपको एक कै आई जिससे जहर खारिज हो गया। बाद अज़ां आपको कोर्ट मार्शल में भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। फौजी वर्दी उतारने के बाद आपने अहद किया कि बाकी जिंदगी अल्लाह के जिक्र और दीन इस्लाम की दावत व तबलीग और अल्लाह की मखलूक की बेलौस खिदमत में सर्फ करूंगा। चुनाचे क़याम पाकिस्तान के बाद आपने कुछ अरसा गुजरात कायम करने के बाद हाफिजाबाद के कस्बा सुखेकी में कैंप लगाया और यहाँ 1 साल तक मुकीम रहे। बाद अज़ां आपने मौजूदा दारुल एहसान को अपनी दीनी तबलीग गाह और रिफाई सरगर्मियों का मरकज बनाया, जो जल्द दुनिया इस्लाम में दारुल एहसान के नाम से मशहूर हो गया। इस मकाम पर आपने एक खूबसूरत मस्जिद, 2 छोटी मसाजिद, एक दीनी दरसगाह, कुरान करीम महल, मीनार ब्याद अस्हाबे बदर और एक बहुत बड़ा फ्री अस्पताल कायम किया। नाज़रीन गिरामी, ताजदार दारुल एहसान ने 300 से जायद कुतुब रिसाइल तसनीफ किए, जिनमें मशकूफात, मनाजिल एहसान, मकालात हिकमत, तरतीब शरीयत और इस्मुन नबीउल करीम भी शामिल है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि औलिया कराम अक्सर मुस्तकबिल की झलकियां अच्छे ख्वाबों की सूरत में देख लेते हैं, लेकिन चूंकि ऐसी बातें लब पर लाने की इजाजत नहीं होती, इसलिए अमूमन इशारों और कुनाइयों से काम लिया जाता है। कलंदर लोग बहुत कम एहतियात करते हैं, लेकिन अफसोस कि इनके इर्द गिर्द और सामने रहने वाले मुरीदों में इतनी सलाहियत नहीं होती कि उनकी बातों की अहमियत को समझ सके और उन्हें महफूज कर ले। मजजूब का ख्याल समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे ही सूफी लुधियानवी साहब भी कभी कभी सूफियाना अंदाज में ऐसी ऐसी बातें कह जाते थे जो बाद में बहुत देर से समझ आती थी। जिनमें से एक बात ये कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। इसके अलावा 20वीं सदी के इस वली का एक इंटरव्यू पीटीवी पर नशर किया गया, जो आज भी इंटरनेट पर देखा जा सकता है। इसका जिक्र मुमताज मुफ्ती ने अपनी आप बीती
अलख नगरी में भी किया है। सूफी बरकत अली लुधियानवी से जब पाकिस्तान के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, मैं पाकिस्तान का मुहिब हूं और मैंने अपना हक अदा कर दिया। जल्द वक्त आने वाला है कि जब पाकिस्तान अक़वाम आलम की क़यादत करेगा और पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। गोया कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से पूछकर दुनिया के फैसले करेगी। इसी तरह एक मौके पर जनाब बरकत लुधियानवी ने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ फरमाते हुए कहा था कि जाओ, तुम्हें सरदारी सौंपी, तुम 3 बार इक़्तिदार में आओगे। और ये बात दुरुस्त साबित हुई। ये वो अल्फाज थे जो कुदरत ने सूफी बरकत अली के मुंह से बुलवाए थे और जो हर्फ बहरफ सच साबित हुए। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि आइंदा भी आपकी कही हुई बातें पूरी होंगी। अल्लाह आपको करवट करवट जन्नत अता करे और आपका मुकाम बुलंद करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।